Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that Munna enjoy flying his kite on any given day. On any given day, the probability that there is a good wind is 3 by 4. If there is a good wind, the probability that the kite will fly is 5 by। अच्छा wind अच्छा हुआ है तो चांसेस क्या है 5 by 8 फ्लाई करने का है। if कहता है if there is not good wind, the probability that the kite will fly is 1 by। जब अच्छी हवा नहीं है तो इतनी चांस है 1 by 16। further if the kite flies, the probability that it strike and sticks the in a tree is 1 by 2। draw the probability tree डायग्राम। हमें ट्री डायग्राम बनाना है यहाँ पे। और कहता है फॉर दिस एंड हेंस कैलकुलेट द फॉलोइंग probability that when whatever the wind the kite strike in the tree। अब सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो की कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, की कंसेप्ट क्या लगाएंगे, मैंने लिख दिया की कंसेप्ट क्या की कंसेप्ट होगा जी। यहाँ पे की कंसेप्ट जो हम लोग लगाएंगे वो हो जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, या ए वाले ले लेते हैं ना, इसकी जरूरत है हम लोगों को। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू होता है पी इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी इंटू पी ऑफ बी। इसका यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे की कंसेप्ट में। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन पहले दिया हो मैं उसको फाइंड आउट करके लिख रहा हूँ, और फिर हम आगे ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं उन सारी चीजों को। तो मैंने लिखा लेट ई वन हमने ले लिया, देयर इज गुड विंड, है ना, देयर इज गुड विंड, ठीक है। इसका उल्टा ई वन का कंप्लीमेंट दैट इज ई टू क्या हो गया, देयर इज नॉट गुड विंड, अच्छा हवा नहीं है, ठीक है। अब हमने ट्री पे स्टिक करने का और नहीं करने का, तो मैंने ले लिया ए को लिया हम लोगों ने काइट फ्लाई काइट क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है जी। उस पतंग को उड़ने की कंडीशंस की बात करते हैं। तो काइट फ्लाई ओके, काइट फ्लाई FLIES, काइट फ्लाई। एंड बी, जब वो स्टिक करता है पेड़ पे, पेड़ से टकरा जाता है पतंग, तो काइट स्टिक्स इन अ ट्री। अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पहले सारी वैल्यू लिख देते हैं और फिर हम लोग उसके ट्री डायग्राम बना देंगे। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले तो पी ऑफ ई वन दिया हुआ है जी। पी ऑफ ई वन कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है। हम इसकी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई टू जो कंप्लीमेंट है -1 कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जब ए है, पतंग उड़ रहे हैं, कब, जब अच्छी हवा है, तो ये हो गया ए अपॉन ई वन कितना दिया हुआ है 5/8। यहाँ पे देखिए 5/8 दिया हुआ है। और जब कहता है अच्छा हवा नहीं है, तो उसके लिए भी कंडीशन दिया हुआ है हम लोगों को कि P ऑफ A/E2 ये दिया हुआ है हमारे पास 1/16। और एक और दिया हुआ है हमारे पास क्या, कि P ऑफ B/A दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब सबसे पहले हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एक ट्री बना देते हैं यहाँ पे, है ना। एक ट्री डायग्राम बना देते हैं प्रोबेबिलिटी का, जिससे कि हमें थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाएगा आगे करने में। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनाने वक्त एक पी ले लिया यहाँ पे विंड और ट्री की बात। तो हमने लिया पी ऑफ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू फॉर विंड और पी फॉर ट्री। इसमें दो पार्ट बनाया,
एक हवा अच्छा चल रहा है और एक हवा अच्छा नहीं चल रहा है ना। तो P ऑफ E1 एंड P ऑफ E2। इस वाले में क्या हो गया, दो एक बार स्ट्राइक कर रहा है और एक बार स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो P ऑफ A और P ऑफ B, P ऑफ B, इसमें अब हम लोग दो पार्ट ले लिए। एक पार्ट P ऑफ A अपॉन E1 और दूसरा हो गया P ऑफ B अपॉन E1, P ऑफ E1। इसी तरीके से इसमें भी दो पार्ट हो जाएगा, P ऑफ A अपॉन E2 और P ऑफ B अपॉन E2। यहाँ पे हम लोगों को एक ही पार्ट की जरूरत है, सिर्फ एक जिसकी जरूरत है उसको लिख देते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ E1। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ट्री। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ट्री है। अब आफ्टर दैट निकालना जो है उसको निकाल देते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है जी, हम लोगों को निकालना है कि काइट स्ट्राइक ट्री पे कर रहा है ना, काइट स्ट्राइक ट्री पे कर रहा है। तो लिख देता हूं सबसे पहले, इफ इफ क्या हो गया, हमें काइट स्ट्राइक पे कर रहा है तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि पतंग उड़ नहीं पाएगा। तो इफ काइट डज नॉट fly, then it can it cannot stick it cannot stick द इन द ट्री। जब उड़ेगा ही नहीं तो पेड़ पे टकराने की चांसेस क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि P ऑफ B अपॉन A का कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू जीरो। हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को क्या करता है कि भाई स्टिक करना है, तो बी को पेड़ पर स्टिक करने की बात किया है, तो P ऑफ B। और कब निकालना है, कहता है व्हाट एवर द विंड, है ना, विंड की बात है, तो P ऑफ B निकाल दी। तो देयर फोर P ऑफ B इक्वल्स टू क्या होगा जी, P ऑफ B इक्वल्स टू P ऑफ B बाई ए, P ऑफ B बाई ए हो जाएगा, है ना। तो ले लेते हैं इसको, P ऑफ B बाई ए इंटू हो जाएगा P ऑफ A प्लस ऑफ P ऑफ B अपॉन A का कंप्लीमेंट इंटू यहां पे आ गया P ऑफ A का कंप्लीमेंट। इस वाले का तो हमने ऑलरेडी जीरो बता दिया, तो ये क्या हो गया, P ऑफ B बाई ए हमारे पास कितना, हाफ है, इंटू P ऑफ ए। तो P ऑफ ए हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो P ऑफ ए कैसे निकालेंगे, सो देखिए इसके भी तरीके हैं। P ऑफ बी जिस तरीके से निकाल रहे थे, तो P ऑफ ए निकाल दो। P ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, P ऑफ ए जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस हिसाब से निकाल देंगे। यहां से देखो निकल जाएगा P ऑफ ए, है ना, ये वाला आ रहा है। तो P ऑफ ए हमारे पास आ गया ए इंटू हो जाएगा इंटू P ऑफ E1 प्लस हो जाएगा P ऑफ ए डिवाइडेड बाई E2 इंटू P ऑफ E2। अब सारी वैल्यू हमारे पास है ना, तो ये हो गया 5/8। P ऑफ E1 कितना दिया हुआ, 3/4, P ऑफ A/8 E2 कितना दिया हुआ, A/E2 1/16 और P ऑफ E2 कितना है, 1/4। सॉल्व करो इसको तो आ जाएगा 15/8 और प्लस 1/16 तो ये आ गया, एलसीएम ले लोगे 64 से तो ये 30 हो जाएगा और प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 31 डिवाइडेड बाई 64। तो इसका P ऑफ ए यहाँ पे डाल देंगे, तो P ऑफ ए हो गया 31 डिवाइडेड बाई 64 और प्लस पीछे वाला जीरो हो गया, तो ये आ गया 31 डिवाइडेड बाई 128। अब हम लोग अगर चाहें तो एक इसके लिए भी ट्री बनाया जा सकता है ना, एक इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्री बना सकते हैं। क्या क्या ट्री हो सकता है ना, इसका जो है P ऑफ B बना रहे हैं,
तो P ऑफ A और P ऑफ B वाला ले लेंगे, है ना, जैसे P ऑफ B लिया, P ऑफ B, तो इधर हो जाएगा हमारे पास, या A ले लो, P ऑफ A किसी एक साइड से हम लोग बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल P ऑफ B लिया, तो P ऑफ B लिया है तो हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे एक हो जाएगा हमारे पास कितना, P ऑफ A, है ना, P ऑफ B एंड P ऑफ B का कंप्लीमेंट, B का कंप्लीमेंट, इस तरीके से फिर इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास P ऑफ B अपॉन, ठीक है, P ऑफ B अपॉन कितना जी, A, P ऑफ B अपॉन A हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा P ऑफ B अपॉन A का कंप्लीमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा B, है ना, तो इसी तरीके से B कंप्लीमेंट करके ले लेंगे इसको, है ना, दो पार्ट हो जाएगा, तो ये हो गया P ऑफ B का कंप्लीमेंट डिवाइडेड बाई A, और P ऑफ B का कंप्लीमेंट डिवाइडेड बाई A का कंप्लीमेंट। इस तरीके से इसके भी ट्री हम बना सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।